ताकत है। तो अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी फ़ौज कोई पेशकदमी शुरू करती है मकबूज़ा कश्मीर में, तो आपका क्या ख़्याल है कि वो जो कश्मीरी हैं, वो किसका साथ देंगे? तो अंदर से बिल्कुल। वो मारेंगे, बाहर से हम मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब। सर, तारुफ के मोहताज नहीं है, आप डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत ने रात को एक और हमला किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर। अभी मीडिया पर और ऑफिशियली इतलात नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानियों में ज़्यादा जो टेंशन पाई जाती है वो इस वजह से है कि हुकूमत बिल्कुल खामोश है, बताया नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अब तक जो कुछ हमने किया वो माशाल्लाह बहुत सिक्का बंद था, बहुत तगड़ा जवाब था। और मामलात जो हैं वो सारे हमारे हक में गए, इखलाकी मामला भी हमारे हक में गया, फ़ौजी मामला भी हमारे हक में गया। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये ड्रोन्स के कुछ पता चला है कि कुछ ड्रोन जो है ना वो आए हैं और लॉइटर ऊपर कर रहे होंगे। शायद हुकूमत इसलिए खामोश है कि दोनों एनएसएज आपस में बात कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि हमारे ड्रोन्स भी जा रहे हों। और अभी इसको चूँकि थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है, शायद इसको रखना चाहते हों कि ज़रा लो प्रोफाइल के ऊपर। लेकिन ये मैं बात मानता हूँ कि हुकूमत को और आईएसपीआर को भी फ़ौरन इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कि किस किस्म के हमले हो रहे हैं और इनके क्या इम्पैक्ट हो रहा है और हम इसमें क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसा कोई मामला हो तो खबरों को रोकना जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। उनको सामने लेकर आना ज़्यादा फैसलाकुन और ज़्यादा अच्छा साबित होता है। अगर हमारे एनएसए किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो बता दें या बाद में भी बता सकते हैं। लेकिन ये खामोशी जो है और एकतरफ़ा एक खबर आती रहे, लोग फैलाते रहें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है कि प्रॉपर कोई बयान आ जाए हुकूमत की तरफ से। मैं आप की इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। सर, अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे कि सरदार साहब ने भी कहा था, तो फिर कुछ वक्त के लिए ये जंगबंदी नहीं हो जानी चाहिए थी? रात को इंडिया अगर बात भी हो रही है और साथ ड्रोन्स भी हो रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता सर? अब मतलब ये अच्छी बात नहीं है और ये भी हमें मालूम नहीं है कि वो बातचीत हो क्या रही है। तो और दूसरा, जैसे मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान कोई क्लेम नहीं कर रहा कि उनके ड्रोन इधर आ रहे हैं और हम भी कोई क्लेम नहीं कर रहे कि हमारे ड्रोन उधर जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो एम्बिग्युइटी है वो ये है कि क्या हम भी इसका कोई जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम इसका जवाब दे रहे हैं और हमारी तरफ से भी इसी किस्म के मामला चल रहे हैं, क्योंकि ड्रोन्स के हमले हवाई हमलों के मुकाबले में थोड़ा सा लो प्रोफाइल समझे जाते हैं या उनको कम दर्जे का हमला समझा जाता है। लेकिन अगर हम भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम वन साइडेड उनके हमले बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये तो किसी सूरत में भी मेरा ख्याल है कि दुरुस्त बात नहीं है। तो चूँकि मेरे पास मालूमात नहीं है इसकी, तो मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकता। सर, रात को खबर आ रही थी कि भारत के शहर अमृतसर में भी कोई ड्रोन गिरे हैं। तो क्या वो पाकिस्तान ने गिराए हैं? और क्योंकि पाकिस्तानी जो कौम है वो बहुत जज्बाती है, वो चाहते हैं कि हमें हर चीज़ की मालूमात दी जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, जवाब पाकिस्तान जो जवाब दे रहा है वो अवाम की नज़र में भी आना चाहिए, अवाम के इल्म में भी आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना तो चाहिए, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। ये तो उसमें जब अमृतसर के ऊपर जो ड्रोन गिरा होगा वो साफ ज़ाहिर है वो इंडियन ड्रोन नहीं होगा, वो ज़रूर पाकिस्तानी ड्रोन होगा। इतनी दूर से ड्रोन को मारा नहीं जा सकता, ड्रोन जब करीब आता है तब मारा जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो ज़रूर हमारा ड्रोन होगा और हमारे पास कुछ ऐसे ड्रोन हैं जो कि बज़ाते खुद बम की शक्ल में होते हैं। मतलब वो जाते हैं और गिर जाते हैं और धमाका हो जाता है। तो ऐन मुमकिन है कि वो ये जो आप कह रहे हैं कि हम भी क्या क्या हम कोई जवाबी कार्रवाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, हो सकता है ये उसी किस्म की कोई बात हो। सर, पाकिस्तानियों का एक और सवाल है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो रहे? पहले भागलपुर में गिरा, वहां पे जानी नुकसान हो गया, हालांकि इतला थी कि यहाँ पे हमला होगा, तो फिर भी फैमिलीज को हाँ, शिफ्ट नहीं किया गया। और इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा? तो पाकिस्तानी अवाम को लिए जानना ज़रूरी है और बताना चाहिए मेरे ख्याल एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स को कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, ड्रोन्स को मारना कोई आसान काम नहीं है। जब आप ड्रोन्स को मारते हैं तो आप ये समझें कि आपके मुल्क में बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, वो बड़ी एक छोटा-सा टारगेट होता है और बड़ी नीची परवाज़ करता है। आपके रडार में बहुत मुश्किल से आता है, रडार में अगर ना आए तो उसको एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये क कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, वो नज़र आने से ज़्यादा उसकी आवाज़ जो है डिटेक्ट जल्दी हो जाती है और वो फिर आपको पता चलता है कि ड्रोन ऊपर पहुँच गया है। फिर आप
अपने हथियार इस्तेमाल करके उसको गिराते हैं। तो ये मेरे बेटे कोई आसान टेक्नोलॉजी नहीं है। ड्रोन्स को पूरी दुनिया, आपको पता है कि कितने ड्रोन अटैक हो रहे हैं यूक्रेन में, और वो दोनों बड़े एडवांस मुल्क हैं, वो भी नहीं रोक सकते। तो कोई पाकिस्तानी अवाम को चाहिए ना कि थोड़ा-सा खुद भी अपनी अकल इस्तेमाल करें ना, कि क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारे लोगों को चाहिए कि उनको इस चीज़ पे एजुकेट करें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ड्रोन्स का डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, इसको मार गिराना भी आसान नहीं है, उसके बावजूद हम डिटेक्ट भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, लेकिन ये 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता। इसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रोन्स आ जाएँगे, कुछ ना कुछ वो डैमेज कर जाएँगे, हम भी ये काम कर रहे होंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। तो ये ऑफ़िशियली अगर बताया जाए, चाहे वो मेरे ज़िम्मे ही लगा दें, तो मैं ये सारी बात पूरी कौम को बता सकता हूँ, अभी आपके थ्रू मैं ये बता भी रहा हूँ। सर अ, पिछले अरसे से बात हो रही थी कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है। लेकिन देखा जाए तो नवाज़ शरीफ और जो शरीफ ख़ानदान है, ये कभी भी भारत के साथ जंग पर ज़्यादा खुश नहीं होते, और मोदी के साथ कहा जाता है इनकी दोस्तियाँ भी बहुत हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला शुरू हो गया है जंग का, तो क्या ये वो मौका आ गया है कि ये जो एक पेज था, ये फट सकता है? नहीं, मेरा ख़्याल है कि जो 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 पीएमएल-एन का के लोग साथ हैं फ़ौज के, वो आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। उनका कोई उसमें कोई रखना नहीं है, और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वही ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब पीएमएल-एन के सरबराह हैं, लेकिन पीएमएल-एन के अंदर भी दरारें हैं। तो मेरा ख़्याल है वो अगर अपना कोई अलग ईंट की मस्जिद ईंट की मस्जिद बना रहे हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान बिल्कुल एक पेज पर हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक़्त। सर, इस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा कि एक तरफ जंग लगी हुई है और दूसरी तरफ कल जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का, आप क्या समझते हैं ये सही वक़्त था? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कौम यकजा हो चुकी थी, लेकिन उस फैसले के बाद दोबारा से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जो अवाम है, वो सवाल उठा रही थी कि ये फैसला सही नहीं है। इस हवाले से सर क्या कहेंगे? जी, बस इसका तो मैं आप सीधा और बिल्कुल डायरेक्ट जवाब है कि ये इस फैसले के देने का कोई मुनासिब वक़्त नहीं था। बिल्कुल गैर मुनासिब टाइम के ऊपर ये फैसला दिया गया है। इसको मज़ीद रोका जा सकता था, जहाँ इतना आपको टाइम लगा है कि आप हफ़्ता 2 हफ़्ते और नहीं रोक सकते थे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जिसने भी इसका हुक्म दिया है, या जिसने भी खुद फैसला किया है, साफ सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो मुल्क की हालात को भी नज़र में रखा करें, सिर्फ़ अपने ये ना देखा करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है और लॉ क्या कहता है। बाज़ औक़ात उसको भी ख़ैर वो नहीं देखते। एक और बात इसी सिलसिले में मैं ऐड कर दूँ कि ये टाइम जो है आपस में जुड़ने का है, आपस में दूरियाँ पैदा करने का नहीं है। तो इस किस्म के कामों से परहेज़ करें, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे काम करे कि अगर ये समझा जाता है जनरली कि पॉलिटिकल लेवल पर किसी के साथ कोई बदसलूकी हो रही है या ज़्यादती हो रही है, तो उस ज़्यादती को ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों को महसूस हो कि आप वाक़ई उनको गले लगाने को तैयार हैं। लोग तो खड़े हो गए हैं आपके साथ, लेकिन आपको भी कोई जवाब में कुछ काम करने हैं या नहीं करने हैं? जी। सर, इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं। पिछली बार भी उनकी बहनों को बड़ी मुश्किल से मिलने दिया गया, बहुत ज़्यादा जुलूस उनको इकट्ठा करना पड़ा। आज भी उनके कुछ रहनुमाओं की उनसे मुलाकातें हैं। तो क्या समझते हैं इमरान खान को थोड़ी-सी सहूलत देनी चाहिए? उनको कहा ये जा रहा है, मुतालबा कर रही है पीटीआई, मैंने शायद खट्टक ने भी ट्वीट किया कि उनको बनीगाला शिफ्ट किया जाए या किसी महफूज़ मुकाम पर शिफ्ट किया जाए अडयाला जेल से। जी, देखें, पहली बात तो ये कि इसी सवाल का जवाब मैंने पहले अपने जवाब में दे दिया कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनल हार्मनी के लिए जितनी कोई बेहतरी आ सकती है पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ में, इस चपकलिश को ख़त्म करने में, वो की जाए। लेकिन चूँकि आज मौका हम हिंदुस्तान के साथ हालत जंग में हैं, तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का ये मौका नहीं है, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ये मैंने पहले ही कह दिया है कि जिसकी भी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है और पता है पूरी कौम को कि किसकी की जा रही है, उसको ख़त्म किया जाए, ताकि हम इंटरनली मजबूत हो जाएँ और फिर मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें, जो वैसे भी हम कर रहे हैं। तो जब कौम सारी मिल गई है, तैयार है, हुकूमत के साथ खड़ी है, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, तो हुकूमत को भी चाहिए ना कि कोई जवाबी इक़दामात ऐसे उठाएँ, जिससे लोग और उनके करीब हो जाएँ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जी मेरे चैम्बर के दरवाज़े खुले हैं पॉलिटिकल बातचीत के लिए। तो मैं उनको कहूँगा कि चैम्बर के दरवाज़े खोलने के अलावा अपने ज़हन और दिल के दरवाज़े भी फुल खोल दें, फिर मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सर, मेरे ख्याल से और पूरे कौम ये समझती है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी मौजूदा गवर्नमेंट है। तो आप क्या समझते हैं, आप चूँकि राब्ते में भी रहते हैं, खुद भी आप फ़ौजी हैं,
तो एस्टेब्लिशमेंट के दिल में इमरान खान के लिए कोई नरमी पैदा हुई है और क्या गवर्नमेंट उसमें रुकावट पैदा कर रही है, क्या समझते हैं? देखें, आप मुझे खींच रहे हैं फिर दोबारा-दोबारा पॉलिटिकल गुफ्तगू की तरफ। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान और भारत का स्टैंड ऑफ है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। इस पर मैं अपना कोई कमेंट नहीं दूँगा। सर एंड पे ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हो जाती है, हो तो चुकी है, लेकिन अगर प्रॉपर जिस तरह जंग होती है तो पाकिस्तान कितनी कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास कि कितना अरसा पाकिस्तान जंग लड़ सकता है? ये हुई ना बात। पहली बात ये है कि पाकिस्तान के पास जो जिसको वॉर स्टैमिना कहते हैं, वो ऑल आउट वॉर यानी कि टोटल वॉर अगर हो जाए, हर जगह जंग शुरू हो जाए, तो वो माशाल्लाह काफ़ी है। महीनों में उसकी बात की जा सकती है। लेकिन अगर कोई लिमिटेड वॉर हो तो फिर तो सालों में बात की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान इतना लंबा काम को बढ़ाएगा नहीं। मैं आपको 3 बातें ऐसी बता देता हूँ जो आज पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज है और पाकिस्तान को चाहिए कि उससे फ़ायदा उठाए। पहली बात ये है कि आपको पता है कि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है इस वक़्त, चाइना का कश्मीर में भी इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल। हम चाइना के फौरी तौर पे एक हाई लेवल वफ़्द भेजकर एक प्लान बना सकते हैं कश्मीर का मसला हल करने के लिए। क्योंकि ये मसला ऐसे तो हल होगा नहीं। आपने देख लिया कितने सालों से किस तरीके से ये लटका हुआ है। दूसरी बात, जो आपने देखा कि कश्मीरियों के जब इंटरव्यू लेने की कोशिश की, मकबूज़ा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बीबीसी ने और कुछ अपने हिंदू इंडियन चैनल ने, तो वहाँ पर किस किस्म के जज़्बात पाए जाते हैं। बल्कि बिल्कुल। मेन इंडिया में भी मुसलमानों के जज़्बात भी आपने देखा कि एकदम पाकिस्तान। उनका मोराल हाई हो गया, ये आपके ये सारा कुछ देख कर के हमारे क्या ताकत है। तो अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी फ़ौज कोई पेशकदमी शुरू करती है मकबूज़ा कश्मीर में, तो आपका क्या ख़्याल है कि वो जो कश्मीरी हैं, वो किसका साथ देंगे? तो अंदर से बिल्कुल। वो मारेंगे, बाहर से हम मारेंगे। ये 2 दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि पंजाब जो इंडियन पंजाब है, वहाँ से सिर्फ़ 2-3 रास्ते जाते हैं कश्मीर के अंदर और एक रास्ता तो बिल्कुल हमारे करीब है, हम फ़ौरी तौर पे बंद कर सकते हैं और दूसरे रास्ते को भी और तरीकों से हम बंद कर सकते हैं। वो रास्ते अगर हम बंद कर दें, तो जितने भी इनके सिक्योरिटी के लोग हैं और फ़ौज है, वो सारी एक बोतल में बंद हो जाएगी कश्मीर के अंदर। और हुँ। फिर आप देखें कि उसके साथ क्या हशर होगा, जब उन कश्मीरी उधर से उनके ना लॉजिस्टिक चलने देंगे, ना कोई उनको आगे बढ़ने देंगे, इधर से हम उनकी पिटाई करेंगे। तो पाकिस्तान को तो इस वक़्त ये 3 बड़े-बड़े एडवांटेजेज़ हैं और आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप इस एडवांटेजेज़ को समझती होगी। इस वक़्त हमें किसी किस्म की रियायत देने की ज़रूरत नहीं है। ये मौका है, हमारी एयर फ़ोर्स भी सुपीरियर है इस वक़्त, तो इस मौके को हाथ से ना गँवाया जाए। या तो उनसे मनवाया जाए कि कश्मीर पे फ़ौरन बात करेंगे और बलूचिस्तान और वहाँ से जो हमलावर हो कर रहे हैं ये टीटीपी, बीएलए इसको फ़ौरी तौर पे बंद करें, एक मुआहदा करें। वरना अगर ये नहीं होता तो मेरा ख़्याल है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। सर बहुत अहम 3 पॉइंट्स आपने बताए। मेरे ख़्याल से भारत के ज़हन में भी ये 3 पॉइंट्स हैं और ये सुन के मेरे ख़्याल से जो पाकिस्तानी कौम है, उनको भी काफ़ी इत्मीनान होगा। आपके वक़्त का अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया यू सर। वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।